तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का ये पहला प्रश्न है और ये प्रश्न दो खंडों में विभाजित है। 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। ए पहला प्रश्न है परावर्तित तथा बी अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तथा चाल क्या होगी। तो जल का पूर्णांक दिया है 1.33 है। देखिए पहला प्रश्न ये जो परावर्तित वाला हिस्सा है ये इसके पहले वीडियो में हल किया गया है। अब बी में हम देखते हैं जब अपवर्तित प्रकाश जल में चलता है, प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, अतः जल में वही रहती है जो वायु में है। तो अर्थात b बराबर 5.09 गुणे 10 की 14 घात। ये जो पिछले में उत्तर आया है ए वाले में। तरंग सिद्धांत के अनुसार जल में प्रकाश की चाल v बराबर c बटा n। v बराबर c बटा n, c माने निर्वात में प्रकाश की चाल जिसका मान होता है 3.0 गुणे 10 की 8 घात। और ये नीचे दिया है n, जल का पूर्णांक दिया है 1.33। इसको आप हल करोगे तो 2.26 गुणे 10 की 8 घात मीटर पर सेकंड आएगा। इसको हल करने की यहाँ कोशिश की गई थी, हल किया गया, या आप भी कर सकते हैं। यानी इसको आप हल कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी इसको आप हल कर सकते हैं। हल करने में कितना आएगा 2.26 गुणे 10 की 8 घात मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर जल में प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति। तो जल में प्रकाश की चाल ये आई है 2.26 गुणे 10 की 8 घात मीटर पर सेकंड। और आवृत्ति जो आई है इस पहले उत्तर में, आवृत्ति यहाँ पे भी जो आई है 5.09 गुणे 10 की 14 घात प्रति सेकंड, ये लेंगे। इसको देखिए हल करेंगे हम। ये 2.26 ये 10 की 8 घात है और ये 10 की 14 घात ऊपर जाएगी -14 घात हो जाएगी, नीचे बचेगा 5.09। इसको और हल करेंगे। देखिए इसमें ये दशमलव आगे बढ़ाएंगे 2 अंक पर, इसका भी दशमलव 2 अंक आगे बढ़ेगा, यानी इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 226 गुणे 10 की -6 घात। ये -14 में से 8 घटेगा और नीचे 509 आएगा। अब हम 226 में 509 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, भाग नहीं जाएंगे, हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 509 नियर अबाउट 500। 500 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 2000 आएगा। तो 509 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये 2036 आएगा। इसमें से घटाएंगे, ये आएगा 224। अब 0 हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 और बढ़ाएंगे 2240 हो जाएगा। फिर हम 4 बार ले जाएंगे, वही आएगा ऊपर वाला। फिर हम इसको घटाएंगे 2040 आएगा। फिर हम 4 बार ले जाएंगे 2036 आएगा, घटाएंगे 40। इस दशमलव के 3 अंक तक निकला, यहाँ पे छोड़ेंगे इसको, यानी इसके बराबर आ जाएगा 0.444 गुणे 10 की -6 घात मीटर। तो 10 की -9 घात मीटर को नैनोमीटर कहा जाता है। इसको हम लिख देंगे। यहाँ देखिए दशमलव 3 अंक पर यहाँ है 1 2 3, अच्छा ये 6 3 9, यानी 10 की -9 घात, यानी इसका हम दशमलव आगे बढ़ाएंगे यहाँ तो 10 की -3 घात हो जाएगा। 10 की -6 घात पहले से मौजूद है, कुल हो जाएगा 444 गुणे 10 की -9 घात। 10 की -9 घात का मतलब ये 444 गुणे 444 नैनोमीटर, यानी इसका जो उत्तर आएगा ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान आएगा 444 नैनोमीटर। याद रखें।